इमेज को लगा लेता हूं। क्लियर? तो सभी स्टूडेंट अगर समझ में आ गया है सभी स्टूडेंट्स को तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में यस का साइन दे दीजिए, फिर हम आज की क्लासेस को चालू करते हैं। क्लियर? जल्दी सभी स्टूडेंट लाइव आ जाइए प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है आपका, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे मेटल ऑफ सरफेस फिनिशिंग, यानी किन किन विधियों से आप मेटल की सरफेस को फिनिश बना सकते हैं या उन्हें बहुत शुद्ध कर सकते हैं या उनकी एक्यूरेसी को भी आप क्या कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं। क्लियर? ओके। तो उससे पहले मेरे पास बहुत सा क्वेश्चन ये आया था कि सर लैपिंग और होनिंग में हमें छोटी सी दिक्कत ये आती है कि किस मटेरियल के लिए आप कौन सा एब्रेसिव यूज करेंगे। ओके, तो इसके बारे में भी मैं जस्ट आपको थोड़ी देर में बताता हूं। क्लियर? तो जल्दी से आप सभी स्टूडेंट प्लीज लाइव आ जाइए, फिर आपकी क्लासेस को मैं चालू करता हूं। क्लियर? ओके, तो इमेजेस आपके सामने है आज की क्लासेस का, तो इमेजेस आपके सामने है। थंबनेल आपने देख लिया होगा। थंबनेल हमारा क्या है, चैप्टर ऑफ सरफेस फिनिशिंग तैयारी की। आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो आज हम डिस्कस करेंगे सुपर फिनिशिंग किसे कहते हैं, फ्रस्टिंग किसे कहते हैं, पॉलिशिंग किसे कहते हैं, बफिंग किसे कहते हैं, टम्बलिंग किसे कहते हैं और बर्निशिंग किसे कहते हैं। क्लियर? ओके, चालू कर दूं मैं? ठीक है। उससे पहले मैं आपको दो इमेजेस दिखाना चाहता हूं जिसमें आपका बहुत से स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट ये आ रहा है, सर हमें ये पता नहीं पड़ता है कि लैपिंग और होनिंग के लिए किस एब्रेसिव का यूज हम किस मटेरियल पे करेंगे। क्लियर? तो यहां हम सारी बातों को आज डिटेल में जानेंगे। क्लियर? ठीक है। तो इमेज एक मैं आपके सामने लाया हूं। ठीक है, आई थिंक आपको इमेज दिख भी रही होगी हमारी टोटल। बिल्कुल ये देखिएगा, इमेजेस थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर? जरा कमेंट पे ध्यान दूं मैं आपके। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड सर। ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है यार, कहां दिखा हुआ है ब्लैक? प्रणाम सर, सभी को नमस्कार, राम राम, सभी को नमस्कार, सलाम, राम राम। क्लियर? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें ध्यान से सुनिएगा। क्लियर? मैं आपको यहां क्या बता रहा हूं, ये लैपिंग के लिए बता रहा हूं। ये लैपिंग का कॉलम है आपका और ये किसका कॉलम है आपका, होनिंग का कॉलम है। क्लियर? ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। एक तरफ आप लिख लीजिएगा क्या, एक तरफ आप लिख लीजिएगा मटेरियल यानी धातु, धातु। क्लियर? और एक तरफ लिख लीजिएगा आप क्या, एब्रेसिव। क्लियर? तो यहां से आपकी सारी बातें जो है ना दोस्तों वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मटेरियल में सबसे पहले क्या पूछ सकता है आपको कि नॉन फेरस मेटल और सॉफ्ट स्टील। सॉफ्ट स्टील मतलब क्या, नरम स्टील। ठीक है, तो अगर वो पूछे आपसे नॉन फेरस मेटल और सॉफ्ट स्टील के लिए लैपिंग में किस एब्रेसिव का यूज करेंगे, तो आपको क्या लगाना है दोस्तों, फिर आपको लगाना क्या, एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्लियर? ठीक है, लिख लीजिएगा यहां से एल्युमिनियम ऑक्साइड। ओके, तो यहां देखो फटाफट से क्या लिखी है वाली लाइन, एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या एल्युमिनियम जो ऑक्साइड होगा, जो एब्रेसिव होगा, किस किस के लिए यूज होता है वो, या तो वो उच्च फिनिशिंग के लिए यूज होगा जो कि धातु को धीरे धीरे क्या करता है दोस्तों, वो काटता है। क्लियर? यानी ये एब्रेसिव है जो एक प्रकार का जो धातु को धीरे धीरे काटता है और इससे क्या आती है आपकी, हाई फिनिशिंग आती है। क्लियर? मगर यहां से जो क्वेश्चन घूमता है वो कैसे घूमता है, देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होते हैं ना हमारे, दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारा फ्यूज्ड एल्युमिनियम। ठीक है, लिख रहा हूं मैं फ्यूज्ड एल्युमिनियम। ओके, एयू लिखूंगा बस। और दूसरा होता है हमारा अनफ्यूज्ड एल्युमिनियम। ठीक है, ओके। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का यूज हम कहां करते हैं, नॉन फेरस मेटल के लिए और सॉफ्ट स्टील के लिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन में केवल फ्यूज्ड एल्युमिनियम पूछे कि फ्यूज्ड एल्युमिनियम हमारा दोस्तों कहां यूज होगा, तो लिख के बता दीजिएगा कहां यूज होगा फ्यूज्ड एल्युमिनियम हमारा, सॉफ्ट स्टील के लिए। ठीक है, यानी नरम धातुओं के लिए। क्लियर? लिख देता हूं मैं सॉफ्ट स्टील के लिए। और अगर ये पूछे अनफ्यूज्ड एल्युमिनियम हमारा कहां यूज होता है, तो इसे लिख देगा आप कहां, नॉन फेरस धातुओं के लिए। क्लियर? यहां से आई थिंक ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि फ्यूज्ड एल्युमिनियम का यूज कहां करते हैं और हम अनफ्यूज्ड एल्युमिनियम का कहां यूज करते हैं। क्लियर? ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट क्या बचा हमारा, इसमें यही पूछ सकता है कि उच्च फिनिशिंग, हाई क्वालिटी की फिनिशिंग कौन देता है हमारा, किस कौन सा एब्रेसिव देता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड देता है। या इसमें यह भी पूछ सकता है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए आप किस एब्रेसिव का यूज करेंगे लैपिंग में। ध्यान सुनिएगा, लैपिंग में तो किसका यूज करेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड का ही यूज करते हैं। क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है सर, पहला पॉइंट आपका यहां क्लियर हो जाना चाहिए। सेकंड हमारा जो धातु एब्रेसिव होता है कौन सा होता है हमारा, सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, सही, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सिलिकॉन कार्बाइड का हम यूज कहां करेंगे, तो सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है ना आपका, एल्युमिनियम ऑक्साइड से थोड़ा सा टफ होता है और इसके जो एब्रेसिव होते हैं ना वो बहुत तीखे तीखे होते हैं। तो जब एब्रेसिव इसके तीखे तीखे हैं तो जाहिर सी बात है ये किसी भी धातु को बहुत जल्दी काटेगा, यानी उसमें जो धातु हटाने की जो दर होगी, मटेरियल रिमूवल रेट जो होगा, वो एल्युमिनियम ऑक्साइड के मुकाबले क्या होगा दोस्तों, ज्यादा होगा। क्लियर? तो पूछ सकता है आपसे कि अगर आपको धातु बहुत जल्दी हटानी हो तो किस एब्रेसिव का यूज करेंगे आप, तो किसका करेंगे, सिलिकॉन कार्बाइड का करेंगे। या इसका हम यूज कहां करते हैं आपका, हार्ड स्टील के लिए भी करते हैं, हार्ड स्टील के लिए भी करते हैं कुछ धातु के लिए, और सीआई के लिए भी करते हैं। सीआई का मतलब कास्ट आयरन, जैसे आपका यहां लिखा हुआ है। सिलिकॉन कार्बाइड किसके लिए यूज करेंगे, ज्यादा धातु हटाना हो और हार्ड स्टील और कास्ट आयरन के लिए। क्लियर? यहां से कुछ बच्चों को क्वेश्चन याद होगा, यहां से देखेगा, यहां से बिल्कुल देखेगा, अरे मैंने आपको एक बात बताई, अगर इसके एब्रेसिव जो है वो बिल्कुल तीखे तीखे हैं तो ये मेटल को ज्यादा काटेंगे नहीं काटेंगे, और अगर इसके एब्रेसिव थोड़े डल हो गए तो मेटल को नहीं काट पाएंगे। सिंपल सी बात है, रटने वाली इसमें कोई बात नहीं है। क्लियर? ओके, करा होगा सर, करा होगा, गुड इवनिंग सभी गुड इवनिंग। क्लियर? ओके, दो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अगर मैं तीसरा एब्रेसिव की बात करता हूं तो तीसरा एब्रेसिव कौन सा हमारा, बोरोन कार्बाइड। कौन सा है दोस्तों, बोरोन कार्बाइड। तो अगर मैं बोरोन कार्बाइड की बात करूं, बोरोन कार्बाइड कहां होगा, एक बात ध्यान सुनिए, ये एक ऐसा एब्रेसिव है जो किसके लिए यूज होता है,
डाई और गेजों के लिए इसका हम क्या करते हैं, इसका हम यूज करते हैं, क्लियर, ओके। लेकिन ये क्या होता है, ये आपका थोड़ा सा महंगा होता है। कैसा होता है, आपका थोड़ा महंगा होता है। आप पूछ सकता है आपसे इनमें से ऐसा कौन सा एब्रेसिव है जो महंगा होता है, तो कौन सा होता है, आपका बोरोन कार्बाइड होता है, और इसका यूज कहां करते हैं, डाई और गेजों के लिए करते हैं, ठीक है। फिर जो आया आपका नेक्स्ट एब्रेसिव डायमंड, तो देखिए डायमंड क्या है, डायमंड्स आपका इन चारों एब्रेसिव में से सबसे कठोर पदार्थ है। इसका यूज कहां करते हैं, ठीक है, तो इसका यूज कहां करेंगे, सबसे कठोर एब्रेसिव यहां लिखा हुआ है, इसका यूज हम करते हैं जहां आपके कोई छोटे छोटे सुराख होते हैं ना, छोटे छोटे सुराखों में अगर आपको लैपिंग करनी हो या लैपिंग करनी हो, तो वहां अगर आपको एब्रेसिव को यूज करेंगे तो कौन सा करेंगे दोस्तों, आपको डायमंड करेंगे, क्लियर। और इसके अलावा टंगस्टन कार्बाइड का अगर आपका मटेरियल होगा, टंगस्टन कार्बाइड का अगर आपका मटेरियल होगा, तो भी आप कौन सा एब्रेसिव यूज करेंगे, डायमंड एब्रेसिव यूज करेंगे। और इसका प्रयोग कहां करते हैं, देखिए लिखा है रोटेरी रैपिंग में प्रयुक्त। तो रोटेरी रैपिंग का मतलब क्या हो गया आपका, यानी कोई भी आपका टूल होगा वो क्या होगा, गोला होगा। रोटेरी का मतलब ये तो होता है कि रोटेट कर सकता है, घूम सकता है। अगर कोई टूल रोटेट है तो किसके अंदर जाएगा, जाहिर सी बात है जो भी आपके गोल सुराख होंगे तो उनके अंदर तो रोटेटिंग होती है, नहीं होती है, क्लियर। तो यहां से आपको इस चीज समझ में आ जानी चाहिए, रटने वाली बात इसमें कोई भी नहीं है, क्लियर। तो ये तो सारे थे किसके लिए थे, आपके लैपिंग के लिए थे, ओके। अगर मैं बात करता हूं आपके होनिंग के लिए, ध्यान से सुनेगा मेरी बात, बिल्कुल ध्यान सुनेगा। देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी अगर मैं बात करता हूं, ये मेरे क्या है, इधर मेरे एब्रेसिव, सॉरी ये मेरे क्या है, ये वाले जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड, डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड, ये मेरे क्या है दोस्तों, ये मेरे एब्रेसिव है। और ये क्या है मेरे, तो इस तरफ लिखे हुए हैं, यानी ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये क्या है दोस्तों, ये मेरे मटेरियल है, ये क्या है मेरे मटेरियल है, ओके। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड का होनिंग में किस पदार्थ के लिए एब्रेसिव का यूज करते हैं, तो किसके लिए करते हैं, स्टील के लिए या हार्ड स्टील के लिए, ठीक है, लिख लीजिएगा। अगर वो पूछ सकता है आपसे कि होनिंग में स्टील या हार्ड स्टील के लिए किस एब्रेसिव का यूज करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड का यूज कर सकते हैं। या वो यहां ये भी बोल सकता है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातुओं के लिए आपको कौन सा एब्रेसिव यूज करेंगे दोस्तों, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। यहां आप इस पे देखिए क्या कर देंगे, राइट लगा देंगे, क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद अगर बात करूं मैं सिलिकॉन कार्बाइड की, तो सिलिकॉन कार्बाइड कहां यूज होगा, आपके लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वालों के लिए, जिन धातुओं की टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली क्या होती है दोस्तों, लो होती है, ओके। और इसका जो यूज हम कहां करते हैं, सीआई में, कास्ट आयरन में, अलोह धातु में, ओके। क्वेश्चन यहीं से आता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये क्या लिखा है आपका, अलोह धातु, यानी नॉन फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल। तो क्वेश्चन अक्सर यहां से बस यही आता है, बच्चे ध्यान ये नहीं करते। क्वेश्चन ये पूछता है होनिंग में नॉन फेरस मेटल के लिए आप किस एब्रेसिव का यूज करते हैं, तो वहां स्टूडेंट्स क्या लगा के आ जाते हैं, आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड लगाकर आ जाते हैं। मगर वहां क्वेश्चन बस उसमें ये नहीं पूछता, उसने लैपिंग नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा है, होनिंग के बारे में पूछा है। इन दोनों में केवल जो डिफरेंस है दोस्तों, बस वो यही है। अगर लैपिंग की बात करेगा तो लैपिंग में जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा कहां यूज होता है, वो आपके नॉन फेरस मेटल के लिए और सॉफ्ट स्टील के लिए। मगर जो होनिंग में अलोह धातु के लिए कौन सा एब्रेसिव यूज होगा, आपका सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव यूज होगा, क्लियर। इस बात को केवल इन दोनों में हमारा यही अंतर है। डायमंड एज इट इज कहां यूज होगा, आपके सिलिकॉन सॉरी सेरेमिक और टंगस्टन आदि के लिए यूज होता है, क्लियर, ओके। और जो सिलिकॉन कार्बाइड होगा यहां भी कास्ट आने के लिए यूज होगा और यहां भी आपका कास्ट आयरन के लिए यूज होता है, क्लियर, ठीक है। तो यहां से आई थिंक इतनी धातु आओ, इतना ज्ञान आपको समझ में आ जाना चाहिए। पर जो इसमें क्वेश्चन फंसता है वो यही फंसता है कि सिलिकॉन कार्बाइड लैपिंग में किसके लिए यूज होगा, अलोह धातु नॉन फेरस मेटल के लिए यूज होगा। मगर लैपिंग में एल्युमिनियम, लैपिंग में कास्ट आयरन के लिए कौन सा एब्रेसिव यूज होगा, सिलिकॉन कार्बाइड होगा, क्लियर, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाने चाहिए, बिल्कुल डिटेल में। मैंने आपको ये सारे जो आपके जो कंफ्यूजन थे वो मैंने क्लियर कर दिए। ये सारा कंफ्यूजन अगर क्लियर हो गया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिख दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिख दीजिए। फिर मैं आपकी तरफ बढ़ता हूं मेटल ऑफ सरफेस फिनिशिंग के बारे में, क्लियर, जल्दी से लिख दीजिए, जल्दी से लिखिए, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, ओके। सचिन अम्बेडकर खत्री, कौन, प्रशांत रघुवंशी, मंजू, मनोज, अनुराग कुमार। भाई अगर सभी को ये चीज समझ में आ गया है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। फिर मैं आपके टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं, जो आज का टॉपिक है आपका, जो आज का टॉपिक है आपका, क्लियर, ठीक है। अब बात हम किसी करेंगे सुपर फिनिशिंग के बारे में, हम बात करने जा रहे हैं। ये क्या है, आपके मेटल ऑफ सरफेस फिनिशिंग है, यानी किन किन विधियों से आप किसी भी मेटल को उच्च गति में, सॉरी उच्च फिनिशिंग में प्राप्त कर सकते हैं, ओके। एक बात ध्यान कर लीजिएगा, सुपर फिनिशिंग, फ्रस्टिंग, पॉलिशिंग और बफिंग, ये चारों कैसी होती हैं, चारों का सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस वाइज ही इन्हें करना चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन ऐसा पेपर में आया है, क्या सुपर फिनिशिंग को बफिंग में बात कर सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है। अगर कोई पार्ट है आपका तो सबसे पहले उसमें सुपर फिनिशिंग होगी, फिर क्या होगी, फ्रस्टिंग होगी, फिर पॉलिशिंग होगी, फिर बाद में आपकी बफिंग होगी, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यस सर, यस सर, सर, यस, यस सर, यस सर, आगे बढ़े, क्लियर, ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो बात करते हैं किसकी, सुपर फिनिशिंग की। तो सबसे पहले जो मैं डिस्कस करूंगा सुपर फिनिशिंग के बारे में डिस्कस करता हूं कि सुपर फिनिशिंग कहते किसे हैं, क्लियर, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, सुपर फिनिशिंग के बारे में। तो मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूं कि फिनिशिंग की जो प्रक्रिया होती है हमारी कौन सी होती है, दो प्रक्रिया होती है, कौन सी, लैपिंग और होनिंग, ठीक है। सहमत इस बात से, बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सहमत। तो सुपर फिनिशिंग का मतलब क्या होगा, यानी जो हमें लैपिंग और होनिंग से भी ज्यादा एक्यूरेसी में सरफेस फिनिश देगा, वो उस विधि को क्या बोलेंगे, उस विधि को सुपर फिनिशिंग बोलेंगे। सबसे पहले ये समझना चाहिए। तो क्या मैं यहां से ये कहता हूं कि सुपर फिनिशिंग जो एक ऐसी विधि है, ये हमारी उच्च कोटि की फिनिश प्रोवाइड कराता है, क्लियर, ओके। तो ये किस किस मटेरियल पे यूज होती है,
है आपकी, या कहां यूज होती है? जो पार्ट आपके गोल हो या फ्लैट हो, अंदरूनी हो या बाहरी हो, ज्यादातर ये वहां यूज हमसे कर सकते हैं। मगर जो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कहां यूज होता है आपके, जैसे आपका कोई सिलेंड्रिकल बोर हुआ, क्लियर, या आपका कोई बेयरिंग बोर हुआ, ओके, या कोई आपके पिन्स हो गए, यानी जैसे जो एग्जांपल आपके होनिंग के थे ना, कोई पिस्टन हुआ, तो ज्यादातर ये यूज कहां होती है? वहां होती है। और ये क्या होती है? एक उच्च कोटि की फिनिश है जिसमें हम मेटल को कहां तक रिमूव करते हैं? 0.005 से 0.028 तक आप इसमें से मेटल को रिमूव कर सकते हैं किसी भी सरफेस के। ये 0.025 होगा, ये 0.025 होगा, क्लियर। तो यानी आप इसमें देख पाए क्या कि लैपिंग और होनिंग से भी ज्यादा एक्यूरेसी में मेटल को रिमूव करता है, क्लियर। तो सुपर फिनिशिंग आपके बारे में समझ में आ जाना चाहिए। यह एक उच्च कोटि की आपकी क्या होती है? एक उच्च कोटि की फिनिशिंग है। इसे करने के लिए जो प्रक्रिया यूज की जाती है उसे क्या बोलते हैं? सुपर फिनिशिंग बोलते हैं। और ये ज्यादातर कहां यूज होती है? आपके पिस्टन हुआ या आपके सिलेंड्रिकल बोर हुआ या आपकी जो क्रैंक शाफ्ट हुई, इस वो आप यहां यूज करते हैं। एक एग्जांपल देख लीजिए, इसका एग्जांपल देख लीजिए सुपर फिनिशिंग का, क्लियर, ओके। एग्जांपल आ चाहिए भाई, एग्जांपल कहां है हमारे? यहां देखिए फटाफट से, यहां देखिए आपको एक कोई भी गेयर था, ये कोई भी इस पर गेयर था, तो इसमें आप देख पा रहे हैं इसके जो दांतें जो हैं या इसकी जो टीथ है या इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कितना शाइनी है, कितना शाइनी है या नहीं है। तो इस पे जो आपकी प्रक्रिया, जो विधि यूज हुई है इस सरफेस को नीट एंड क्लीन बनाने के लिए, कौन सी प्रक्रिया यूज हुई है? सुपर फिनिशिंग प्रक्रिया यूज हुई है, क्लियर। तो यहां से आपको समझ में आ गया था ना, तो आई थिंक इतना सुपर फिनिशिंग में आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये होती कैसे है तो सुन लीजिए। सबसे पहले इसके लिए एब्रेसिव यूज होगा, और एब्रेसिव जो यूज होते हैं कितने नंबर के होते हैं? 400 से 600 नंबर तक के आपके एब्रेसिव यूज होते हैं। हमने ग्राइंडिंग व्हील में पढ़ा है, कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन, 10 से लेकर 600 तक क्या होते हैं आपके जो ग्रेन साइज होते हैं उनकी क्या होती है? उनकी यानी 10 का क्या होगा आपका? थोड़ा मोटा होगा। जैसे जैसे आपका ग्रेन साइज बढ़ता जाएगा आपके एब्रेसिव की जो आपकी थिकनेस है वो क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। तो इतने हमारे ग्रेन साइज होते हैं, 400 से लेकर 600 तक के साइज में होते हैं। और इन ग्रेन साइज को एक हम होल्डर में क्या कर देते हैं? किसी पेस्ट के द्वारा चिपका देते हैं। सपोज कीजिए ये आपका कोई भी होल्डर था, ये कोई भी होल्डर मान लीजिए, कोई भी स्टिक मान लीजिए, और इसके ऊपर आपने किसी वेस्ट के सारे जो ग्रेन साइज थे वो आपने क्या कर दिए? होल्ड कर, यानी किसी भी गम के सारे इस पे आपने ये चिपका दिए। और आपको क्या करना है? आपका अगर यही पार्ट था तो थोड़ा थोड़ा सा जो आपने ये होल्डर तैयार करा जिस पे आपके ग्रेन साइज चिपक गए हैं, इस पे क्या कीजिए? हल्का हल्का प्रेशर दीजिए, हल्का हल्का इस पे फीड दीजिए। तो क्या होगा? इस पे से जो हमारी मेटल रिमूवल जो रेट था वो क्या हो जाएगा? हमारा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ऐसे प्रक्रिया इसकी होती है, क्लियर। एक बार इसमें ये आता है, इसमें हमारा क्या होता है? ऑक्सीलेटरी मोशन होता है, क्लियर। लिख लीजिएगा OSCILARTORY, ऑक्सीलेटरी मोशन होता है। तो सर ये ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है? तो ऑक्सीलेटरी मोशन का मतलब ये होता है जहां आपका टूल और आपका पार्ट दोनों मूव करें। यानी सपोज कीजिए यही मेरा होल्डर था और इसके ऊपर मैंने गम लगाई और जो एब्रेसिव के कंटे छोटे छोटे उसके ऊपर चिपका दिए, और यही सरफेस है मेरी, तो इस सरफेस पे मैं हल्की सी फीड दूंगा, प्रेशर लगाऊंगा, ताकि इसमें से मेरे जो एक्स्ट्रा मटेरियल बच गया है लैपिंग और होनिंग के बाद वो मेरा मेटल रिमूव हो जाए। तो जब मैं इसमें से ऐसे ऐसे आगे पीछे रफ करूंगा ना दोस्तों, तो इसमें मेरा जो ये वाला टूल था ये भी चलेगा, और जो मेरा ये पार्ट है इसमें मेरा ये भी चलेगा। तो इस मोशन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है ऐसी कौन सी विधि है जिसमें आपको ऑक्सीलेटरी मोशन प्राप्त होता है? कौन सी? सुपर फिनिशिंग के लिए। एक एग्जांपल इसमें और एक जो लाइन ऐड होती है इसमें क्या? इसमें हमारे लुब्रिकेंट की परत जम जाती है, लुब्रिकेंट की एक फिल्म बन जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल ध्यान समझिएगा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। अगर मैं किसी भी पार्ट को सुपर फिनिशिंग कर देता हूं, ओके, तो उसके ऊपर जब मैं लुब्रिकेंट डालूंगा ना, क्या मैं क्या करूंगा? उसके ऊपर जब मैं ग्रीस लगाऊंगा, तो ग्रीस या लुब्रिकेंट जब डालूंगा तो वो नीचे निकलने का इस पार्ट के ऊपर क्या करता है? एक तरह की फिल्म बना लेता। तो वो किसके कारण बनी? वो बनी सुपर फिनिशिंग के कारण। क्लियर मेरी बात? ठीक है। तो यहां से सुपर फिनिशिंग के बारे में आपको इतना पता लग जाना चाहिए। कमेंट में भी ध्यान नहीं दूंगा, कमेंट के लिए थोड़ा टाइम मैं आपको जैसा आपको पता है बाद में देता हूं, क्लियर। ठीक है। तो यहां से सुपर फिनिशिंग आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कोई पार्ट आप बेहद चमकता हुआ दिखे, चाहे वो गेयर हो, पिस्टन हो, क्रैंक शाफ्ट हो, सिलेंड्रिकल बोर हो, कुछ भी हो, तो समझ जाइएगा कि वो पार्ट कैसा है, आपका सुपर फिनिशिंग किया हुआ है, क्लियर। ठीक है। आगे बढ़ो। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, मेरा पेन गिर गया जरा, एक मिनट रुकिए। चलो ठीक है, आज ऐसे ही पढ़ाते हैं। एक मिनट दिखा इससे, ठीक है, दिखा, क्लियर। तो सुपर फिनिशिंग आपका क्लियर हो गया। तो देखिए सुपर फिनिशिंग हमारा प्रोसेस क्या कहता है? तो सुपर फिनिशिंग हमारा जो डेफिनेशन हमारी सर ये कहती है, क्या कहती है कि द सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसिंग का मतलब क्या होता है? बनाना। हाईएस्ट क्लास ऑफ सरफेस फिनिश, यानी सरफेस फिनिशिंग क्या कर देगा? वो उच्च क्लास को बनाएगा यूजिंग बॉन्डेड एब्रेसिव एट लो स्पीड। यानी जो आपने किसी होल्डर पर एब्रेसिव क्या करते हैं? बॉन्डेड कर देते। बॉन्डेड का मतलब चिपकाए थे, तो वो आपको कैसे मूव करना उस पार्ट पे? लो स्पीड पर, लो यूनिट प्रेशर पर, वेरिएबल मल्टी मोशन एंड प्रॉपर लुब्रिकेशन इज नोन एज सरफेस फिनिशिंग। क्लियर।
क्लियर? तो यहां से आपको ये बोलना मल्टी मोशन का मतलब यानी ये अगर ये कोई भी आपका पार्ट है तो जो आपने होल्डर बनाया था दोस्तों उसको आपको बहुत सारे मोशन में क्या करना है, उस पर रब करना है ताकि उससे एक्स्ट्रा मटेरियल हट जाए। क्लियर? तो ये आपकी जो डेफिनेशन थी सुपर फिनिशिंग की यहां आके क्लियर हो जाती है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सी नेक्स्ट जो डेफिनेशन होगी दोस्तों हमारी, वो होगी हमारी फ्रस्टिंग। क्लियर? दोबारा बता रहा हूं कि सारी जो डेफिनेशन है ना दोस्तों ये आपको एज इट इज सीरियल वाइज में याद करनी है। क्लियर? ठीक है, यहां से ये आपका खत्म हुआ। जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे सामने आती है दोस्तों कौन सी, फ्रस्टिंग। ओके, सबसे पहले फ्रस्टिंग हम कहते किसे हैं, तो देखिए फ्रस्टिंग जो है एक शाइनिंग प्रोसेस है। क्या लिख दूं मैं क्या, फ्रस्टिंग एक हमारी क्या है दोस्तों, शाइनिंग प्रोसेस है। ओके, ये किस पे की जाती है, जो आपके फिनिश्ड पार्ट होते हैं, जो आपके फिनिश्ड पार्ट होते हैं ये उन पर की जाती है और ये पार्टों के बाहरी सतह पर की जाती है। पार्टों के जो बाहरी सतह होगी, भीतरी नहीं, बाहरी नहीं बोला मैं, अगर कोई ये मेरा पार्ट है इसकी क्या की एक्सटर्नल सरफेस, ठीक है लिख रहा हूं मैं, पार्टों के बाहरी सिरे पर की जाती है, बाहरी सिरे पर की जाती है। एग्जांपल भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, इस 3 पॉइंट को राइट डाउन कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन एक बार यहां आया था कि इस फ्रस्टिंग का दूसरा नाम क्या होता है, तो लिख लीजिएगा फ्रस्टिंग का दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं, इसे हम फ्लैकिंग भी बोलते हैं। क्लियर? यानी फ्रस्टिंग का जो दूसरा नाम होता है फ्लैकिंग इज आल्सो नोन एज फ्रस्टिंग। क्लियर? आपने देखा होगा अगर जैसे आपके घरों की जो बर्तन होते हैं तो ये फ्रस्टिंग किस पे की जाती है, लिख लीजिएगा, ये जो आपके पीतल या कांसे के जो बर्तन होते हैं ना ये उन पे की जाती है। यानी अगर मैं कहूं आपने जो गिलास देखे, गिलास और थाली देखी आप, जो आपकी जो लेडीज है हमारी रसोई में यूज करती हैं, तो उनके ऊपर डिजाइन बना हुआ होता है। तो अगर उनके ऊपर डिजाइन बन गया दोस्तों तो जो पार्ट है आपका, थाली हुई, गिलास हुई, चम्मच हुई, तो क्या करेगी, उसकी शाइनिंग प्रोसेस हो गई नहीं हो गई, तो फ्रस्टिंग वही तो है। तो मैंने जो बोला कि शाइनिंग प्रोसेस बढ़ाता है, अगर मेरा ये पेन है इसके ऊपर क्या कर दूं, थोड़ी सी नकाशी कर दूं, तो क्या इसकी शाइनिंग प्रोसेस बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी। क्लियर? तो पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। दूसरी बात कि ये फिनिश पार्ट पर यूज होती है। अरे भाई जब आपके पास कोई भी गिलास होगा, ठीक है, तो जो गिलास होगा वो फिनिश पार्ट हुआ है नहीं हुआ, आपने फिनिश पार्ट के ऊपर तो फ्रस्टिंग करी, जो आपने नकाशी करी, जो अगर कोई आपका पार्ट पूरा फिनिश किया हुआ है वो कैसा पार्ट है आपका, एक एक्चुअल पार्ट है नहीं है, ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, फिनिश पार्ट पर हमारी फ्रस्टिंग की जाती है। ऐसा तो नहीं है कोई पार्ट आपका रफ है फिर आप उस पे क्या कर दीजिए, नकाशी कर दीजिए, ऐसा तो होगा नहीं। कोई पार्ट आपका बिल्कुल एक्चुअल पोजीशन में होगा, बिल्कुल समतल बन चुका होगा, तभी तो आप उस पे नकाशी करेंगे। थर्ड पॉइंट, पार्टों के बाहरी सिरे पर की जाती है। आपने देखा होगा अगर कोई गिलास है, गिलास के अंदर नकाशी नहीं की जाती, गिलास के जो बाहरी सिरा होता है ना उस पर की जाती है। क्लियर? तो फ्रस्टिंग हमारा ये होता है। एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल भी मैं आपके सामने लाया हूं, ठीक है। आपने यहां देखा दोस्तों, ये आपने क्या यहां देखा छोटे छोटे से क्या कर रहे हैं, हमारी लाइनिंग बन रही है, तो क्या ये हमारी शाइनिंग को बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं, सर जी बढ़ा रहे हैं। फिनिश प्रोडक्ट है, हां जी है, पार्टों के बाहरी सतह पर हो रही है, हां जी हो रही है। क्लियर? ठीक है, यहां से ये बात क्लियर हो गई। और आगे दिखाऊं, ये देखो जो थाली होती है दोस्तों हमारी, ये थाली है हमारी, ये थाली है, इस पे ऐसे हमारी हल्की हल्की सी लाइनिंग करी हुई होती है, ये लाइनिंग करी हुई है, ये क्या है, किसका एग्जांपल है, फ्रस्टिंग का एग्जांपल है। ऐसे इसमें आप देख पा रहे हो यहां भी लाइनिंग करी हुई है। क्लियर? ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट को फ्रस्टिंग के बारे में, सुपर फिनिशिंग के बारे में पता लग गया। सर जी पता लग गया, मजा आ गया। सर जी आज से पहले समझ में नहीं आया कभी, ऐसा ना किसी समझाने की कोशिश करी हमने बस रटा है। ये देखो ये क्या है, लाइनिंग आ रही है, लाइनिंग आ रही है, क्या है, किसका एग्जांपल है, फ्रस्टिंग का एग्जांपल है। यहां से ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए, रटने वाली कोई बात इसमें है नहीं। क्लियर? ठीक है, ओके, यहां देखो फटाफट से। ओके, मैं आपको यहां एक चीज ये बताना चाहता हूं दोस्तों, फ्रस्टिंग करते कैसे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात, फ्रस्टिंग करते कैसे, ठीक है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। देखिए फ्रस्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपके पास फिनिश प्रोडक्ट होना चाहिए। तो सपोज कीजिए ये गिलास ही था, ठीक है, अगर मैं कहूं ये गिलास था, इसके ऊपर मुझे नकाशी करनी है, तो नकाशी करने के लिए एक मेरे पास टूल भी होना चाहिए, हाथी होना चाहिए। तो जो टूल है वो किसका बना हुआ होगा, या तो वो टूल आपके लकड़ी का बना हुआ होगा या वो सॉफ्ट स्टील का बना हुआ होगा। क्लियर मेरी बात, हाजी बात क्लियर हो गई। तो उस अगर ये गिलास पे नकाशी हो रही है तो उसके लिए पहले मैं पेस्ट को तैयार करता हूं। पेस्ट कौन सा होगा, वो आपका पेस्ट होता है आपका एब्रेसिव का, और प्लस उसमें हमारे लैपिंग कंपोजिट, उसमें हमारे फ्लूइड मिला हुआ होता है। फ्लूइड का मतलब यानी आपका मिट्टी का तेल मिला हो सकता है और कुछ सब्सटेंस हो वो भी मिला हो सकते हैं। तो इस पूरे एब्रेसिव और फ्लूइड का एक मिक्सचर तैयार करते हैं जिसे हम पेस्ट कहते हैं। और उस पेस्ट को ना दोस्तों, उस पेस्ट को फिर हम क्या करते हैं, गिलास पे लगा देते हैं। सपोज कीजिए ये एब्रेसिव और फ्लूइड का मिक्सचर था जो पेस्ट के रूप में आपने बना लिया, जैसे पेप्सोडेंट या कोलगेट होते हैं ना, तो वो भी एक पेस्ट ही होता है। तो वो सपोज कीजिए आपने इसके ऊपर लगा लिया, हाथी सब्जी लगा लिया, और जो फिर आप टूल लाए लकड़ी या सॉफ्ट स्टील का, सपोज कीजिए टूल था आपका, और ये टूल आप कहां बांधेंगे, ये टूल या तो आप ड्रिल मशीन पे बांध दीजिए, ड्रिल मशीन के स्पिंडल पे आप इसे बांध दीजिए। तो जब आप इस टूल को फीड देंगे ना, ध्यान सुनिएगा बात, तो इसके द्वारा जो फीड दी जाएगी वो केवल उतनी ही गहरी, उतनी ही डेप्थ में दी जाएगी। बस जो आपका जो इसके ऊपर आपने ये पेस्ट लगाया है, ये टूल आपके कटिंग पॉइंट जो है केवल इस पेस्ट को ही क्या करे, टच करे, वो हमारे पार्ट को टच ना करे। क्लियर? तो ऐसा करने से क्या होगा, इसके ऊपर जो आपने एब्रेसिव जो बनाया है वो क्या हो जाएगा, उसके जो एब्रेसिव को पेस्ट लगाया वो हटना चालू हो जाएगा। क्लियर? आपने देखा होगा अगर किसी गिलास के ऊपर अगर नकाशी हो रही है तो जो नकाशी पर अगर आप हाथ फेरेंगे तो वहां से थोड़ा थोड़ा वो उठावा होता है, और जो सरफेस की जो एक्चुअल सरफेस होती है, एक्चुअल एक्सटर्नल पार्ट, वो थोड़ा हमारा नीचे होता है। तो क्यों होता है, वो इसी के कारण होता है। क्लियर? ठीक है, तो बस इसमें आपको यही ध्यान देना है कि जब आप टूल से फीड देंगे तो ये फीड जब देंगे, जो आपने ये किसी भी सरफेस पर जो आपने ये
पेस्ट लगाया है, केवल इस पेस्ट पे ही टच करना चाहिए। क्लियर? तो ऐसे फ्रस्टिंग हम करते हैं। क्लियर? तो देखो सर जी ये क्या कहता है कि जॉब की बाहरी फ्लैट सरफेस को चमकदार बनाना क्या होता है? फ्रस्टिंग होता है। यानी किसी भी जॉब की बाहरी सतह को चमकदार बनाना क्या होता है? फ्रस्टिंग होता है। सॉफ्ट मटेरियल की पिन होती है, जिससे मैंने आपको बताया कैसे करेंगे, और एमरी का प्रयोग करके गोल आकार को क्या बनते हैं? स्पॉट बनाना हो जाता है। स्पॉट का मतलब ये होता है धब्बा रहित। क्लियर? केवल सरफेस को ही चमकदार बनाया जाता है। अच्छा, यानी फ्रस्टिंग की सहायता से केवल इसकी सरफेस को जो ना, केवल सरफेस को चमकदार बना सकते हैं, केवल सरफेस को ही चमकदार बना सकते हैं। इसमें हम किसी भी शुद्धता का ध्यान को नहीं रखते, यानी इस प्रोसेस में हमारे शुद्धता को ध्यान में नहीं रखा जाता, यानी एक्यूरेसी को ध्यान में नहीं रखा जाता, केवल सरफेस को चमकदार बनाया जाता है। इससे जो कि परिशुद्धता नहीं बढ़ाई जाती। ये लाइन यहां आ गई, परिशुद्धता का मतलब एक्यूरेसी नहीं बढ़ाई जाती है, केवल इसकी सुंदरता बढ़ाई जाती है। क्लियर? तो फ्रस्टिंग यहां से ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? ठीक है? तो फ्रस्टिंग के बाद जो हमारा जो नेक्स्ट इमेजेस थी वो हमारी क्या कहती है? तो आई थिंक मेरा मानना ये दोस्तों, ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है? नेक्स्ट हमारी क्या है? पॉलिशिंग। ठीक है? तो देखिए भाई बढ़ते हैं पॉलिशिंग की तरफ। ओके सर जी पॉलिशिंग किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आप पॉलिशिंग में ये याद रखेंगे कि पॉलिशिंग आपको कब की जाती है? अगर किसी सरफेस पर, अगर आपकी किसी सरफेस पर कोई स्क्रैच आ गए हैं तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं? पॉलिशिंग करते हैं। ठीक है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में दोस्तों क्या होता है, स्टील की ग्रिल होती है, स्टील की ग्रिल। ठीक है? तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर आप उसे किसी बनाने वाले के पास में जाएंगे, लेबर के पास जहां वेल्डिंग होती है, तो सबसे पहले स्टील की ग्रिलों पर क्या होता है? वेल्डिंग होती है। तो वेल्डिंग करने के बाद उसमें क्या होता है? हमारा पॉलिशिंग व्हील होता है। दिखा दूं क्या इमेज दिखा दूं क्या? ये लो पॉलिशिंग व्हील की इमेज देख लो जरा। पॉलिशिंग व्हील की हमारी इमेज देख लो, ये भी हमारी पॉलिशिंग व्हील। ये क्या होती है? पॉलिशिंग व्हील होता है। इसके ऊपर यहां क्या होता है? यहां एक हमारा हैंडल लगा हुआ होता है। अभी बताऊंगा सारी चीजों को, अभी बताऊंगा, चिंता मत करो। तो पॉलिशिंग व्हील की सहायता से जो उस पे एक्स्ट्रा मटेरियल आया था ना, उन्हें क्या करते हैं? हटा देते हैं। क्लियर? ठीक है? तो इस विधि में क्या होता है? इस विधि में पॉलिशिंग व्हील का हमारा क्या होता है? यूज किया जाता है। क्लियर? और ये पॉलिशिंग व्हील जो होते हैं किसके बने होते हैं? ध्यान सुनिएगा। एब्रेसिव तो होगा ही इसमें, एब्रेसिव तो होगा कितने नंबर का? 400 से 600 नंबर का एब्रेसिव तो इसमें हमारा यूज होता है। मगर जो ये रेड देख पा रहे हैं, ये क्या हमारे एब्रेसिव है? हाँ जी है। मगर आपने देखा होगा ग्राइंडर पे एक हमारा हल्का सा ऐसा राउंड भी किया हुआ होता है। तो जो ये राउंड किया हुआ पार्ट है, ये किसका बना होता है दोस्तों? या तो ये चमड़े का बना हुआ होगा, लकड़ी का भी हो सकता है, कॉटन का भी हो सकता है। क्लियर? ओके? और ये कॉटन के ऊपर सपोज कीजिए ये आपका राउंड सर्किल है। क्लियर? तो ये किसका बना होगा? चमड़े का बना हुआ हो सकता है, कॉटन का बना हो सकता है, लकड़ी का भी बना हुआ हो सकता है। तो उसके ऊपर आप ग्लू की सहायता से एब्रेसिव के जो छोटे-छोटे कण थे उन्हें क्या कर देंगे? चिपका देंगे। क्लियर? जैसे आप सुपर फिनिशिंग में कर रहे थे। क्लियर? ओके? और जब इस पार्ट को किसी भी मेटल पे या किसी भी सरफेस पर आप रब करेंगे तो उसके के कारण जो उस पे स्क्रैच आए हुए पहले किसी ऑपरेशन के कारण वो क्या हो जाते हैं? आपके हट जाते हैं। क्लियर? तो पॉलिशिंग करने की हमारी ये विधि होती है। क्लियर? तो आई थिंक यहां से समझ में आ जाना चाहिए। और इस क्रिया में भी शुद्धता नहीं देखी जाती, केवल फिनिशिंग देखी जाती है। क्लियर? तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि फ्रस्टिंग हुई या पॉलिशिंग हुई, इनमें शुद्धता को ध्यान में नहीं रखा जाता, केवल फिनिशिंग को ध्यान में रखा जाता है। क्वेश्चन क्या? पॉलिशिंग में किस व्हील का यूज करते हैं? ग्राइंडर व्हील का यूज नहीं करते। ग्राइंडर व्हील नहीं है, ये आपके पॉलिशिंग व्हील है। क्लियर? और जो ये इस पे आपका जो मैंने ग्राउंड करा, ये क्या होता है? चमड़े का बना हो सकता है, लकड़ी का भी बना हुआ हो सकता है। जैसे आप इसमें देख पा रहे होंगे, अगर मैं ये आपको दिखाऊं, अगर मैं आपको ये दिखाऊं दोस्तों, तो आप यहां देख पाए ये जो है ये चीजें, ये क्या है? मेरी हैंड ग्राइंडर है। ये क्या है? मेरा हैंड ग्राइंडर है। ठीक है? तो जो आपने ये देखा ना, ये येलो 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 येलो, ये क्या है? मेरा, यही मेरा पॉलिशिंग व्हील है। यही मेरा पॉलिशिंग व्हील है। क्लियर? ठीक है? तो आपको आई थिंक यहां से इतना पॉलिशिंग में इतना समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? ओके? तो आगे बढ़ जाए क्या? ओके? और इसके अलावा चमड़े के भी हो सकते हैं, बने हुए ऊन के भी हो सकते हैं। क्लियर? ठीक है सर जी। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारी? बफिंग। नेक्स्ट क्या है हमारी? बफिंग। ठीक है? बफिंग के बारे में जानते हैं। बफिंग किसे कहते हैं? सबसे पहली बात बफिंग किसके बाद की जाती है? आपकी पॉलिशिंग के बाद की जाती है। सबसे पहली तो आपको यही चीज आपको याद होना चाहिए कि बफिंग किसके बाद की जाएगी? बफिंग आपके पॉलिशिंग के बाद की जाती है। और इसमें जो पार्ट है आपके किसके तरह चमकाते हैं? शीशे की तरह चमक जाते हैं। क्लियर? एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं बफिंग का। ठीक है? ये लो फटाफट से। क्लियर? ये बफिंग व्हील है हमारा। ठीक है? तो बफिंग में आपको क्या यूज करना है? सबसे पहले कि बफिंग आपको कब, बफिंग प्रोसेस ये भी मेटल शाइनिंग प्रोसेस है, यूज कब होगी? पॉलिशिंग के बाद होगी। सबसे पहली बात पॉलिशिंग के बाद होगी। और इस क्रिया में, यानी इस क्रिया में पार्ट कैसे हो जाते हैं? पार्ट के ऊपर इतनी अच्छी सरफेस फिनिश देते हैं कि पार्ट आपके शीशे की तरह चमकदार हो जाते हैं। पार्ट आपके शीशे की तरह क्या हो जाते हैं? शीशे की तरह चमकदार हो जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन क्या आया, ऐसी कौन सी विधि है जिसमें पार्ट आपके शीशे की तरह चमकदार हो जाते हैं? तो क्या होगी? आपकी बफिंग होगी। क्लियर? ऐसा क्यों होता है? सुन लीजिए ध्यान से। ठीक है? ये कोई भी आपका व्हील होता है और इसमें जो एब्रेसिव जो यूज होते हैं, मैंने आपको बताया, चाहे सुपर फिनिशिंग हो, फ्रस्टिंग हो, पॉलिशिंग हो, ग्रेन साइज कितना होता है उनका? 400 से 600 के बीच में होता है। मगर बफिंग व्हील में जो आपका ग्रेन साइज होगा वो कौन सा होगा? बिल्कुल 600 वाला होगा। क्लियर? यानी इसके जो एब्रेसिव कण होंगे बहुत छोटे-छोटे महीन होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जिसके एब्रेसिव छोटे-छोटे महीन होंगे वो हमारी किसी भी मेटल पे से, किसी भी सरफेस में से एक्स्ट्रा मटेरियल को या अनवांटेड मटेरियल को ज्यादा मात्रा में हटाएगा। तो तभी तो आपकी सरफेस शीशे की तरह चमकदार हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? क्लियर ना मेरी बात? ओके? तो बस इसमें क्वेश्चन यहां यही आता है कि शीशे
की तरह चमकदार किस प्रोसेस से बनते हैं? आपके पॉलिशिंग में बनते हैं। मैंने आपको वहां एक चीज ये बताई थी कि ये आपके यहाँ ये बफिंग व्हील है, एब्रेसिव के आपके लगाया हुआ है ग्लू के साथ है। ओके, मैंने इसमें आपको ये बताया था, ये आप व्हाइट देख पा रहे हैं, ठीक है। ग्राइंडर की जो निचली सतह होती है ये क्या होती है, ये किसकी बनी हुई होती है? या तो ये आपकी चमड़े की बनी होगी, ऊन की बनी हुई होगी, सॉफ्ट मेटल की बनी हुई होगी। मगर पॉलिशिंग में जो ये व्हाइट दिखा जिसके ऊपर आपके बफिंग व्हील को या बफिंग व्हील के एब्रेसिव को चिपका गया है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बॉक्स एंड मॉक्स बोलते हैं। बॉक्स एंड मॉक्स हम इसे बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि बॉक्स एंड मॉक्स आपके किस विधि में यूज होते हैं? बफिंग में यूज होते हैं। क्लियर? ठीक है, तो सारी बातों को मैंने यहां से आपको क्लियर कर दिया बफिंग के, कि बफिंग किसे कहते हैं। ओके, आगे बढ़ो दोस्तों। क्लियर? तो कुछ हमारे और फाइनिंग प्रोसेस है, जैसे हमारा क्या होता है? मेटल स्पेयरिंग, ठीक है। यानी ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, इसमें भी देख लीजिए मेटल स्पेयरिंग किसे कहते हैं। आपने कभी-कभी ये देखा होगा, अगर जैसे सपोज कीजिए मैं आपके सामने एक गाड़ी ला के दूं, कौन सी दूं? ये गाड़ी वाला ला के दूं, ठीक है। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि कभी-कभी आपकी जो गाड़ी होती है इसका जो रंग होते हैं क्या हो जाते हैं? डल हो जाते हैं। जो आपके ये हो गए, ये क्या हो जाते हैं? डल हो जाते हैं। तो इसमें क्या, तो इसको पहले जैसी स्थिति में लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन करते हैं? मेटल स्पेयरिंग ऑपरेशन करते हैं। इसमें क्या होता है? आप यहां देख पा रहे हैं, ये हमारी क्या है दोस्तों? गन है। ये हमारी क्या है? गन है। हम कलर दूसरा यूज करता हूं मैं। ये क्या है? हमारी मेटल गन है, जिसमें आपको क्या करना है? जिस भी कलर का आपको कोड करना है, ठीक है। अगर सपोज करो ये हमारा रेड कलर की शेड है और मुझे यहाँ कलर इसका डंपर का डाउन हो गया है, तो रेड कलर का एक मैं पाउडर तैयार करूंगा, तो उस गन में भरूंगा और उस पाउडर को इस पूरे गाड़ी के बोनेट पे क्या कर दूंगा? छिड़क दूंगा, जिसके कारण मेरा क्या होगा? सरफेस मेरी बिल्कुल नई दिखेगी। तो तभी बोला इसने मेटल मशीन, मेटल स्पेयरिंग गन। क्लियर? ठीक है, यहां से क्लियर हुआ दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा? पॉलिशिंग मशीन। तो देखो पॉलिशिंग तो हमारी यही रही, पॉलिशिंग मशीन, ठीक है। तो पॉलिशिंग में मैंने आपको बताया कि पॉलिशिंग में क्या हो जाते हैं, आप यहां देख पा रहे हो कोई भी पार्ट है आपका, कोई भी पार्ट है तो ये कैसा हो गया? बिल्कुल स्मूथ हो गया। और ये पार्ट ज्यादातर किस पे की जाती है? ज्यादातर आपके एल्युमिनियम के पार्टों पर की जाती है। क्लियर? तो यहां से आपको इतना इसके बारे में समझ में आ जाना चाहिए कि पॉलिशिंग किस पर की जाती है, ठीक है। अगर नेक्स्ट बढ़े बफिंग के बारे में, ठीक है। देखो बफिंग भी हमारा ये रहा, बफिंग भी हमारा ये रहा, बफिंग में सेम इसमें वही बताया हुआ है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है आपका पाथ राइजिंग बाथ। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आता है आपका? पाथ राइजिंग बाथ, ठीक है। तो पाथ राइजिंग बाथ में क्या होता है? देखिए पाथ राइजिंग बाथ हमारी कहां यूज होती है? जितने भी हमारी जो ये गन होती है ना, गन सा बंदूक बोलते हैं, गन जो होते हैं, तो गन में से जिसमें से आपकी गोली निकलकर बाहर जाती है, क्लियर? तो इसकी एक्यूरेसी हमारी क्या होनी चाहिए? बिल्कुल हाई होनी चाहिए। अगर सपोज कीजिए यहां से मेरी गन निकलती है और जिस ये जो नली है इसमें मेरा कोई भी पार्ट अशुद्ध रूप में है या कोई भी बर निकली हुई है, तो जब इसमें से गोली निकलेगी तो क्या होगी? झटका लग सकता है। तो जो जितने भी आपके ये गन वाले होते हैं इनमें एक्यूरेसी हाई चाहिए होती है। तो एक हम ऐसा सॉल्यूशन तैयार करते हैं, उस पार्टों को इस सॉल्यूशन में डाल देते हैं, जिसके कारण आपकी जो बंदूक की जो नली होती है वो बिल्कुल कैसे हो जाती है? हाई एक्यूरेसी में फिनिश हो जाती है। तो उसे क्या बोलते हैं? पाथ राइजिंग बाथ हम उसे बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, ये आपकी बुकों में नहीं है, ये एक्स्ट्रा चीज है, मैं आपको समझा रहा हूं। क्लियर? ठीक है, तो आई थिंक इतना समझ में आ गया आप सभी को। ओके, तो जल्दी से मैं आपको 2 मिनट देता हूं, जल्दी से 2 मिनट देता हूं दोस्तों। क्लियर? तो जिस किसी स्टूडेंट को अगर कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिए। अगर सारी बातें समझ में आ गई है, पांचों डेफिनेशन, तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए अगर सारी इंफॉर्मेशन तो सारी आपको डेफिनेशन समझ में आ गई है तो। सर जी पावर हेक्सा भी करा दीजिए, वो छुटा हुआ है। ओके, क्लियर? सारी चीजें अगर समझ में आ गई है, किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ही पूछ लो। अब पूछो क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पूछो भाई, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, अगर चीजें समझ में आ गई हैं, डिटेल में गए हैं, हर चीजों को बता दीजिए, समझ में आई है तो। अगर नोट्स बनाता रहिए भाई, पेपर आपके लगे हुए हैं, बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूं, बहुत मेहनत लगती है कॉन्सेप्ट को ढूंढने में, इजी तरीके से इजी लैंग्वेज में आपको बताने के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी बुकों में नहीं है। बहुत कॉन्सेप्ट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और जो मैं आपसे पूछूं प्लीज मुझे बता भी दीजिए करिए। सर पीडीएफ कहां मिलेगा? मनोज सर जी पावर से सर आगे बढ़े। यस सर। सर अगर ग्लाइडिंग सर सुपर फिनिशिंग बता दो, बंदूक के बोर में कौन सा किया हो, बंदूक के बोर में कौन सी क्रिया होती है? बंदूक की क्रिया वही तो होती है, मैंने बताया तो अभी। इतने डीप में मत जाओ, इतने डीप में मत जाओ। ये वाली होती है पाथ राइजिंग बात, पाथ राइजिंग बात होती है। क्वेश्चन इसमें से बस यही आएगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन ना आया है ना कभी आएगा। सर ग्लेजिंग भी तो शीशे की तरह नहीं मंजू सर जी, एनसीईआरटी का फॉर्म भरना। अच्छा नहीं मंजू आप गलत कह रहे हैं। ग्लेजिंग जो होता है ना बेटा, ग्लेजिंग और उसका मतलब यहां अलग होता है, ठीक है, यहां अलग होता है। ग्लेजिंग का तो मतलब क्या हो गया, यानी उसमें एब्रेसिव, तो ग्राइंडिंग व्हील में आपके एब्रेसिव के कण तो थे, मगर काम करते करते क्या हो गए आपके? डल हो गए। तो उसे क्या करेंगे आप? उसको हम ब्रेसिंग के सहायता से जो एब्रेसिव कण थे उन्हें दोबारा से बाहर ला देंगे। ठीक है, तो यानी उसमें तो एब्रेसिव थे, मगर सुपर फिनिशिंग में या पॉलिशिंग में जो आपने बफिंग बताया, ठीक है, इसमें आपके एब्रेसिव के कण नहीं होंगे। क्लियर? ठीक है, जो मैं बफिंग बता रहा हूं कि शीशे की तरह चमकदार होगी, इसमें एब्रेसिव कण पार्ट के अंदर, यानी पार्ट के अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है मंजू, क्लियर? सर जी एनसीईआरटी का फॉर्म भरने का वीडियो बना दो। ओके, ठीक है, ठीक है। जो एनसीईआरटी का फॉर्म भरने का वीडियो है ना, वो विशाल सर से कह दूंगा मैं, क्योंकि जितनी भी आपकी फॉर्म की वीडियोस हैं वो विशाल सर बनाते हैं, मेरा काम पढ़ाना है, आपको बता दूं। क्लियर? मंजू अगर वो चीजें समझ में आ गई है तो प्लीज मुझे
वाई बी लिख दीजिएगा। वाई का मतलब यस और बी का मतलब बफिंग, यानी आपको बफिंग क्लियर हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मंजू अगर समझ में आ गया बेटा प्लीज बता दीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट अगर कोई दिक्कत हो प्लीज पूछ लीजिए। आप जो कह रहे हैं पावर एक्स डिटेल में बताता हूं। क्लियर, ठीक है। तो जो नेक्स्ट डेफिनेशन बची हमारी कौन सी बची दोस्तों? टम्बलिंग एंड बर्निशिंग। ठीक है, टम्बलिंग एंड बर्निशिंग। ठीक है, टम्बलिंग की तरफ बढ़ते हैं। टम्बलिंग किसे कहते हैं? तो देखो सबसे अगर पहले मैं बात करता हूं किसकी, टम्बलिंग की अगर मैं बात करता हूं तो टम्बलिंग को हम किस नाम से और जानते हैं? बैरल फिनिशिंग के नाम से हम इसे भी जानते हैं। ठीक है, लिख लो फटाफट से। टम्बलिंग प्रोसेस को हम एक नाम से और जानते हैं, बैरल फिनिशिंग के नाम से जानते हैं। भाई बैरल का मतलब क्या होता है? बैरल का मतलब होता है एक तरह का ड्रम। ठीक है, तो सपोज कीजिए ये कोई भी मेरा ड्रम था। क्लियर, तो इस ड्रम में क्या होता है? इस ड्रम में मैं कोई भी अगर किसी भी पार्ट को उसकी शुद्धता को बढ़ाना है, सपोज कीजिए मेरे पास यही पार्ट था, तो इस पार्ट को मैं इसके अंदर डाल दूंगा और इसके अंदर क्या होगा? मेरा लकड़ी का बरूदा होगा। ठीक है, उस लकड़ी का बरूदा होगा प्लस एब्रेसिव होगा। जैसे आपके पैक कार्बोइजिंग में था, हम क्या यूज कर रहे थे? लकड़ी का बरूदा यूज कर रहे थे, हड्डी का बरूदा यूज कर रहे थे। तो ठीक ऐसे ही टम्बलिंग में भी हमारा यूज ऐसे होता है। ओके, तो लकड़ी का बरूदा हुआ, चमड़े के टुकड़े हुए, तेल, पानी, रेत आदि और एब्रेसिव का एक तरह का घोल बना लेते हैं। तो जो घोल बना, पेस्ट बना, ओके, तो उस पेस्ट को भी डाल देंगे इसके अंदर और जो पार्ट था आपका अगर यही पार्ट था इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। ओके, और उसके बाद इसकी जो ये बैरल था मेरा, इसे क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। ओके, और ये हमारे यहाँ दो मोटर से क्या होते हैं? अटैच होते हैं। तो दो मोटर से अटैच जब होंगे तो इन पे जब पावर सप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये जो हमारा बैरल था ये क्या होगा? हमारा रोटेट करेगा। क्लियर, तो देखिए पार्ट रोटेट करेगा, इसके अंदर हमारे एब्रेसिव, लकड़ी के, पानी के, तेल का जो मिश्रण था, फ्लूइड था, ये हमारे क्या हो जाएगा? इसके पार्ट की सरफेस को फिनिश कर देगा। तो वही क्या होती है? आपकी टम्बलिंग प्रोसेस होती है। क्लियर हो गई ना मेरी बात? ओके, क्वेश्चन इसमें से एक बार ये आया था कि टम्बलिंग प्रोसेस में जो आप ड्रम को घुमा रहे हैं, इस ड्रम को घुमाने की जो दर है किस पे डिपेंड होती है? तो वो दो चीज पे डिपेंड होती है। पहली तो होती है आपकी कि आपकी पार्ट को कितनी फिनिशिंग देनी है, और दूसरी किस पे डिपेंड होती है? आपके यानी पार्टों की सतह पर, पार्टों की सतह पर। क्लियर, दो चीज आप राइट डाउन कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपको फिनिशिंग ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो आपकी जो ये बैरल था इसको ज्यादा देर तक घुमाना पड़ेगा, है या नहीं? और दूसरी की पार्टों की सतह, अगर पार्टों की सतह आपकी छोटी सी है, यानी पार्टों का जो आपका डाया है वो बहुत मोटा है, तो जाहिर सी बात है उस पे तो क्या होगा? उसको तो आपको बहुत देर तक इस ड्रम को घुमाना होगा, नहीं घुमाना होगा। ठीक है, टम्बलिंग क्लियर हो गया था ना? ठीक है, तो घुमाने का समय पार्टों की सतह और फिनिशिंग के अनुसार, घुमाने का जो समय है पार्टों की सतह और फिनिशिंग के अनुसार इसका रखा जाता है। क्लियर, दोनों ऑप्शंस के एज इट इज आए थे। बहुत से स्टूडेंट 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर रहे थे। ठीक है, टम्बलिंग यहां से आई थिंक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो टम्बलिंग पे क्या मैं राइट लगा दूं? टम्बलिंग पे दोस्तों क्या मैं यहां राइट लगा दूं? सर जी लगा दूं। टम्बलिंग भी हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन सा हमारा? बर्निशिंग। बर्निशिंग, ठीक है, बर्निशिंग की तरफ बढ़ते हैं। सर जी बर्निशिंग क्या होता है? हेडिंग डाल दो क्या दोस्तों? बर्निशिंग। हेडिंग डाल दो क्या दोस्तों? बर्निशिंग। बर्निशिंग, तो बर्निशिंग क्या है? ये भी एक तरह का आपका शाइनिंग प्रोसेस है। ठीक है, ये भी आपका क्या है? शाइनिंग प्रोसेस है। इसमें क्या होता है सर जी? इसमें ये होता है जो पार्ट आपके समतल नहीं होते, जिन पार्टों पर आपके क्या होते हैं? फ्लास होते हैं। क्लियर, फ्लास देखो मतलब क्या होता है? ये कोई भी आपका पार्ट था, हाजी था, तो इस पे क्या होता है? फ्लास का मतलब ये होता है कि कोई भी आपका पार्ट नीचे जमीन पे गिर जाता है तो क्या होता है? हल्का सा क्या होता है? उसमें धब्बे आ जाते हैं। ठीक है, धब्बा आ जाता है, नहीं दब जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं फ्लास। क्लियर, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लास। यस, आपके सरफेस फिनिश की एक ड्रम है, वहां डिस्कस करूंगा। ठीक है, सपोज कीजिए ये कोई मेरा पार्ट है और इसके ऊपर मेरा ये गोल गोल सा क्या है? एक्स्ट्रा मटेरियल रखा हुआ है, एक्स्ट्रा मटेरियल पे मेरा ये चिपका हुआ है, कैसे भी करके वेल्ड हुआ है, किसी भी तरह से, यानी पार्टों पे आपका एक्स्ट्रा मटेरियल आपका आ जाता है, बर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब ये पार्ट किसी मैचिंग कंपोनेंट में जाएगा तो पार्ट यहां आएगा। अगर इसके ऊपर मेरा कोई दूसरा पार्ट स्लाइड करेगा और यहां मेरे ये होल है, सो होल नहीं है, कोई मेरा डेंट आया हुआ है या इसके ऊपर एक्स्ट्रा पार्ट लगा हुआ है, तो जब ये वाला पार्ट इसके ऊपर स्लाइड करेगा दोस्तों, तो ये जो ये आपका ये राउंड राउंड था इसके ऊपर स्लाइड होने के लिए रोकेगा। तो सबसे पहले जो ये राउंड राउंड या आपका होल कह लीजिए, कोई भी डेंट कह लीजिए, इसे फिनिशिंग करना होगा। हाँ जी होगा। और इस पार्ट की जो सतह है वो क्या है? असमान है। क्लियर, यानी पार्ट आपका कुछ ऐसे करके ऐसे है। क्लियर, और इसे हम बिल्कुल एक्चुअल पोजीशन में इसे लाना है। तो बर्निशिंग में जिन पार्टों की सतह असमान होती है या किसी भी पार्ट पर आपके असमान तत्व होते हैं, तो उस असमान तत्व को बिल्कुल फ्लैट सरफेस में लाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? बर्निशिंग प्रोसेस विधि अपनाई जाती है। कैसे अपनाई जाती है? सुन लीजिए ध्यान से। सपोज कीजिए ये कोई आपका पार्ट था और इस पे ये हल्का हल्का सा क्या था? एक्स्ट्रा मटेरियल चिपका हुआ है, तो आपके पास बॉल होती है या आपके पास रोलर होते हैं, बॉल या आपके पास रोलर होते हैं, जो किसके बने हुए होते हैं? या तो स्टील के बने हुए होंगे या आपके कार्बाइड के बने हुए होंगे। जैसे सपोज कीजिए यही मेरे पे रोलर है और ये किसका बना होगा? तो स्टील का बना होगा या रोलर का बना होगा, और इस पार्ट के ऊपर क्या करूंगा? बहुत प्रेशर से क्या करूंगा? मैं ऐसे ऐसे करके रोल करूंगा, तो जो ये मेरा एक्स्ट्रा मटेरियल आया हुआ है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? ये मेरा खत्म हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो इस विधि का नाम क्या होता है? बर्निशिंग विधि है। और इसका एग्जांपल पता क्या होगा? बुश। आपने देखा होगा जब बुश आपके पंखे में लगते हैं तो उनकी एक्यूरेसी बिल्कुल हाई होती है, उन पे कोई भी हमारा क्या होता है? एक्स्ट्रा मटेरियल चिपका हुआ नहीं होता। क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर आपका कोई भी एग्जांपल बुश है और उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल चिपका हुआ है तो उसे किस विधि से दूर करते हैं? बर्निशिंग विधि से दूर हमसे करते हैं। क्लियर, तो यहां से आपको इस तरह के बारे में समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर, ओके।
तो इसमें ये भी लिख जाएगा इन्हें सरफेस के ऊपर घुमाकर ऊंचे स्थान दब जाते हैं और ऊपरी सतह भी क्या होती है, कठोर हो जाते हैं। यानी जो ये गोल गोल सा होगा एक्स्ट्रा मटेरियल, जब आप इस पे स्टील का रोलर दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंड होना चालू हो जाएगा। क्लियर? तो यहां से आपकी बर्निशिंग भी क्या होगी सर जी, कंप्लीट हो गई। क्लियर? ठीक है, 2 मिनट देता हूं जल्दी से 2 मिनट देता हूं। क्लियर? किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन पढ़ लीजिए और सारी बातें, सारे टॉपिक, सारी डेफिनेशन अगर समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज यस का साइन दे दीजिए, प्लीज यस का साइन दे दीजिए अगर सारी डेफिनेशन समझ में आ गई है तो। क्लियर? ड्रम में इनर वर्ड, ठीक है भाई, ओके। कौन त्रिपाठी, क्लियर। अनुराग कुमार, टम्बलिंग किसमें की जाती है बता दो क्या मैंने भाई। ड्रम में सचिन अम्बेडकर, बिल्कुल ड्रम में की जाती है, बिल्कुल। सारी डेफिनेशन अगर सचिन आपने मेरे से कहा था कि सुपर फिनिशिंग, फ्रस्टिंग, पॉलिशिंग सर समझा दीजिए, सारी चीजें मैंने समझा दी है। अगर समझ में आ गई है सारी चीजें तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में यस का साइन दे दीजिए, मेरी संतुष्टि के लिए, मेरी संतुष्टि के लिए। क्लियर? तो आज के बाद भाई कभी कभी आप देखो गिलास होते हैं या जो घरों के बर्तन होते हैं उन पे अगर आप डिजाइनिंग देखो ना तो समझ जाना कौन सी विधि अपनाई हुई है, फ्रस्टिंग और इसका दूसरा नाम क्या है हमारा, फ्लैकिंग। क्लियर? क्या है दोस्तों, फ्लैकिंग होगा। क्लियर? तो इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके। और सुपर फिनिशिंग में एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, जो मैंने सुपर फिनिशिंग पढ़ाई थी, इसमें जो फिनिशिंग की जो शुद्धता होती है कितने में, किसमें डिनोट करते हैं, 1 माइक्रोन में डिनोट करते हैं सुपर फिनिशिंग में, जिसमें मैंने आपको ऑक्सीडेटिव मोशन होता है। क्लियर? यस सर जी। प्रोटेक्टिव कोटिंग भी करा दीजिए, सचिन अम्बेडकर, यस सर। मनोज कुमार, यस। मंजू, यस सर। ठीक है, ठीक है। प्रोटेक्टिव कोटिंग जो है ना सचिन, वो आपकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप मेरे से बोल रहे हैं प्रोटेक्टिव कोटिंग की तो चिंता मत करो, अभी तो सरफेस फिनिश की 2 क्लासेस बच रही हैं आपकी, वहां भी करा दूंगा मैं। क्लियर? तो अभी तक हमने जाने अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया सरफेस फिनिशिंग में। क्लियर? लैपिंग के बारे में पढ़ लिया, सर्जरी पढ़ लिया, बिल्कुल डिटेल में पढ़ा। ओके। होनिंग के बारे में पढ़ लिया, आदि सर्जरी होनिंग के बारे में पढ़ लिया। और एक क्लास मैंने आपको डिटेल में बताई थी डिफरेंस बिटवीन लैपिंग एंड होनिंग, जो क्लासेस मेरी YouTube पर भी गई थी, YouTube पर भी गई थी लैपिंग प्लस होनिंग की। मैंने उसमें आपको एक बात कही है, प्लीज सभी स्टूडेंट जो हमारे एप्लीकेशन जुड़े हुए हैं, अगर कोई क्लास YouTube पे जाया करे तो प्लीज अपने कमेंट उस YouTube की क्लासेस के नीचे जरूर दिया करें कि मैंने आपको कैसे पढ़ाया हुआ। क्लियर? प्लीज कमेंट जरूर दिया करिए। क्लियर?